हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है और हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प सीरीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग उन सवालों पर ज़्यादा गौर करेंगे जो आम तौर पर आपसे टेस्ट में नहीं होते हैं और ज़रूरी है उनको अब बनाना, क्योंकि यह एग्ज़ाम इतना टफ़ होता जा रहा है कि आपको 100% अटेम्प्ट करने होंगे। तभी जाके अगर एक दो गलत भी होते हैं मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 सितंबर की शिफ्ट से और हर शिफ्ट 9 सितंबर के दिन से स्टार्ट करेंगे और एक दिन में हम एक दिन के तीनों शिफ्ट्स को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि कौन से सवालों में लोगों को दिक्कत हुई है और कौन से सवाल एक्चुअल एग्ज़ाम में किए जा सकते हैं। उनको छोड़ना किसी भी हालात में सही नहीं है, क्योंकि वो आपके रैंक को नीचे ले जाएंगे, वो आपके कट ऑफ पार करने की गुंजाइश को भी कम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट को 9 सितंबर, और ये सीरीज़ इसी तरह पर डे एक दो दिन के अंदर वी विल कवर एवरी डे फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2024, ताकि PYQ कवर करना बहुत ज़रूरी है और हम इसे बहुत डिफरेंट एंगल से करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट पे, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्वांट में लोगों को दिक्कत हुई है और हम उसको डिस्कस करेंगे जिसमें 40% से कम करेक्ट आंसर लोगों ने किए हैं। वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी और विच आर वी आर कैपेबल टू डू इजीली इन द एग्ज़ाम। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूछा हुआ है, तो टू साइड्स अगर आपका दिया हुआ है, ये टू साइड्स मान लो सेम है और पेरीमीटर इक्वल है पहले ऑप्शन के अनुसार, तो तीसरा साइड भी सेम होगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ट्रिपल एस से। सेम एरिया एंड सेम बेस। अब मान लो कि किसी का बेस ये है, हाइट सेम है ये, लेकिन दिस इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। मान लो ये साइड बराबर है, अब एंगल ये इसका ये बराबर है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट। दे हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, ये हमने डिस्कस किया। मान लो कि ये h हाइट है, ये b है। अब किसी कोई ट्रायंगल ऐसा है, इसकी हाइट भी h है, ये बेस है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो ये सिंपल है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन 60% से ऊपर लोगों ने सही किया, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। विल जस्ट लुक ऑन टू दोज क्वेश्चंस विच आर बिलो 40%। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ये सब सिंपल है। ये बस लोगों ने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में, इसको किसी भी हालत में आपको करना है टाइम निकाल के, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर ये क्वेश्चन एक्चुअली में लोगों ने छोड़ा है, सिर्फ 9% लोगों ने इसका आंसर सही किया है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में ये परसेंटेज दे रखा है और आपको निकालना क्या है कि इफ़ समवन स्कोर्ड ऑल द हाईएस्ट, सभी के जैसे मैथ्स में किसी ने हाईएस्ट लाया, जैसे 100% हाईएस्ट है, तो 100% ऑफ 150 प्लस, अब इसमें केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कितना है, तो 80%, 80% ऑफ 130, ऐसे करके आपको सारे का सम निकाल के डिवाइड बाय टोटल मार्क्स लिखने हैं, 150 प्लस 130, और इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन भी डूएबल है, टोटली डूएबल है। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपने देखा मेरे भी 3 मिनट 20 सेकंड लगे हैं, लेकिन मैंने इसको करके सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है।
दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। सो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो तैयारी करते हैं सीरियसली वो सब इन क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं। अब ये पाइप सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सॉल्व करके देखिए, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यू कैन ईजीली सॉल्व इट। दिस इज़ ऑल्सो डूएबल, ईजी। अब इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो लेट्स सी दैट हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड ईजीली। लेट्स ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, तो जो कॉर्ड्स छोटा होगा उसको हम लोग देखेंगे आराम से। सो दिस इज़ ए बी बिकॉज दिस इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ सी डी ऑफ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। एंड ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ दिस इज़ ओ पी एंड दिस इज़ ओ क्यू, ठीक है। दिस इज़ परपेंडिकुलर। अब जो आर होगा, दिस इज़ 1 आर एंड दिस इज़ आर, दिस विल बी सेम। तो पहले इस आर के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग, और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और ये 7 दिया हुआ है, राइट। पी क्यू इक्वल टू 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पहले ट्रायंगल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका लेंथ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और दूसरे ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल जस्ट गो बाय द ऑप्शंस व्हाट इज़ पॉसिबल। अगर हम डायमीटर 26 लेके चलते हैं देन आर विल बी 13। सो अगर पहले में पुट करते हैं तो 169 माइनस 144, ये आ गया 25, मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। एक्स स्क्वायर बराबर, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसको हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 5, तो 7 5 12, 144 प्लस 25 169, दिस इज़ 13। तो R सेटिस्फाई कर रहा है कि डायमीटर अगर 13 R बराबर है तो दिस इज सेटिस्फाइंग। सो वी विल जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, नो नीड टू वरी, नो नीड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक और एनीथिंग। सो दिस इज द रियल टाइम थिंग दैट वी कैन डू इन एग्जाम। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, लोगों ने किया है इसको। एंड दिस इज़ ऑल्सो जस्ट फार्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। पता नहीं लोगों ने क्यों कम अटेम्प्ट किया, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये भी आसान है। एंड नाउ कमिंग टू दिस, मेरा ये गलत हो गया था, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आई थिंक सम कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी गलत। तो लेट्स 5 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और 1 रुपये के कॉइन है। मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 100, राइट। और x प्लस वाई प्लस जेड दी हुई है 40 नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सबसे पहले इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। तो रिड्यूस करने से 4x प्लस वाई इक्वल टू 60 आ जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन वी गेट फ्रॉम दिस। नाउ पूछी क्या है कि डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, तो हमको x मतलब पता करना है। तो x अगर हम ऑप्शन से लेके चलते हैं, मान लो कि ऑप्शन से 16 ले लिया तो 64 हो गया। ये अगर -60 करता है तो ये -5 हो जाएगा। दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू। 17 चौक 68, 68 ये भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। 8 ये -5 इधर चला जाएगा, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 18 चौक 72, ये भी 72 ये भी नहीं होगा। 60 से कम होना चाहिए वैल्यू अगर y को पॉजिटिव लाना है, राइट। y शुड बी पॉजिटिव, तो उसके लिए 13 चौक 52, तब ये 8 आ जाएगा y का वैल्यू। दिस इज़ करेक्ट वैल्यू। तो हम लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नो नीड टू वरी कि 2 इक्वेशन हैं और 3 अननोन है, ऐसा नहीं सोचना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में कैलकुलेटिव है और लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट किया, इसका भी रीज़न है। तो हम लोग देखते हैं इसको कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो 16,000 टोटल वोटर्स हैं, जिसमें से y% वोटर्स डिड नॉट वोट, तो उसको रिड्यूस कर दिया।
और 10% वेर इनवैलिड, तो 90% हो गए। अब टोटल हु गॉट 59.375, राइट, 59.375, और जो हारा वो कितना लेके आया, तो इसको हम लोग 100 से सीधे माइनस कर देंगे 59.375। अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 9 गया 0, और 9 में 5 गया 4, तो ये हो गया 40.625। और ये परसेंटेज में है तो 100 ले लेंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2484। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली कैलकुलेटिव। अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय योर ओन, बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज दिस इज़ जस्ट सिंपल। थोड़ा टफ है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं इन द एग्ज़ाम, ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है एग्ज़ाम में कि आप यू जस्ट गो इनटू द कैलकुलेशंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत कैलकुलेटिव और लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट किया है। दिस इज़ जस्ट इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, ओके। लेट्स ट्राई टू सॉल्व, अगर हम कर पाते हैं तो। सो व्हाट इज़ द सम ही बोरोस 422,092, ठीक है। इस पे 20% का इंटरेस्ट लग रहा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज इतना, क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सो इसने 2 साल के लिए लिया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ अमाउंट पे करता है और यहाँ पर एक्स अमाउंट पे करता है, तो हमको ये एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने का सीधा तरीका है, सबसे पहले जो सम है 422,092 पर 20% का इंटरेस्ट इंटू 2, ये एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड हमको क्या लिखना है, जब ये 21679 दिया इसने फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो ये तो दिया, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट है वो उसको वापस हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो 20%। और कितने साल के लिए इंटरेस्ट वापस होगा, तो 1 साल के लिए, तो इंटू एक्स 1। और लास्ट में जो एक्स उसने रीपे करेगा, तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं आगे, ठीक है। तो ये सिंपली एक्स आ जाएगा, तो यही एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। अगर यहाँ से ये ज़ीरो काट देते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से घटा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। 422,092 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 टू जो 4.4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 21679 इंटू 1 प्लस 0.2 प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं, तो 1.4 आ जाएगा। 422,092 इंटू 1.4 इक्वल टू 21679 इंटू 1.2 प्लस एक्स, ठीक है। अब x बराबर 422,092 इंटू 1.4 माइनस 21679 इंटू 1.2, यही हमारा आंसर होगा। तो अगर इसके लास्ट डिजिट्स को हम लोग देखेंगे, 2 4 जा 8 आने वाला है लास्ट में, ठीक है। और ये 9 2 जा 18 आने वाला है, 9 दूनी 18, तो ये ज़ीरो के आसपास आ रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, पॉइंट कुछ गलत किया है क्या। 4.4 और 21679.2, ठीक है, 1.2, अच्छा बाई 10 भी तो है, ठीक है, राइट, बाई 10 भी तो है। तो बाई 10 को अगर कॉमन ले लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं, 422,092 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और 422, 8 8 9 3 12, 9 10 6 2 8 9, ये आ गया 590 पॉइंट इतना। अब 21679 को 12 से मल्टीप्लाई कर, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14,
18, 2 6 जा 12, 13 का 1, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 18 1 2 7 जा 14, 15 1 2 6 जा 12, 13 1 2 2 3 2 जा 4 और 2 1 6 7 9, 2 1 2 1 6 7 9, ये हो गया 8 14 7 3 10 11, 7 3 9 10, 5 6, तो ये 0.8 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब 8 8 16, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो अब इसको यहाँ से 0.8 चला जाएगा 0, और 8 में 4 गया 4, इसको जब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में 4 चला जाएगा, ये इस 8 से 8, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, इससे आंसर ये। तो ये आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन हाँ दिस इज़ कैलकुलेटिव, दिस विल टेक टाइम। सो लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। दिस इज सिंपल, this is also simple, this is also simple, and this is also simple. So हमने शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ऑफ 9 सितंबर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स मीट अगेन, थैंक यू।